वनजा का एक लौता बेटा था भरत। 2 साल पहले उसने उसकी शादी कराई। सास बहू दोनों पहले तो बड़े प्यार से रही, मगर बाद में छोटी छोटी बात पर लड़ाई करने लगी। एक दिन सब लोग जब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे, भरत ने थोड़ा खाना अपने मुंह में डाला और तुरंत उसे थूकते हुए कहा, तू नमक में सब्जी पकाया या सब्जी में नमक पकाया? इतना नमक क्यों डाला भाई? तेरी बीवी ने ही डाला है, उसी से पूछ। क्या कहा? एक दिन नमक ज्यादा हो गया तो मुझे कह रहे हो? और जब तुमने खाने में नमक और मिर्ची ज्यादा डाली थी तो मैंने कुछ कहा था क्या? आई बड़ी महारानी, एक काम भी ढंग से तो करती नहीं और मुझे कहती है जैसे तुझे बड़ा आता है। तूने कभी घर में झाड़ू पोछा किया है क्या? क्यों री, ज्यादा बकबक कर रही है, सुअर कहीं की। तेरा ही चेहरा होगा छुछुंदर जैसा। मुझे अपनी सास को छुछुंदर कहती है? भैंस कहीं की। क्या मेरा चेहरा भैंस जैसा है? तेरा ही चेहरा बिल्ली जैसा होगा, बिल्ली कहीं की। इस तरह दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई देखकर वनजा के पति गौरव ने कहा, अरे क्या झिक-झिक लगा रखा है, खाना भी ठीक से खाने नहीं दोगे क्या? उसने वनजा को डांटा। हाँ, सारी बातें बस मुझे ही सुनाइए, उसे कुछ न कहिएगा आप। वो रोते रोते अपने कमरे में चली गई। उसके अंदर चले जाने के बाद, कावेरी, कम से कम तुम तो थोड़ा धीरज धरा करो यार। अरे आप मुझे क्यों बोल रहे हो? अपनी माँ को क्यों नहीं कहते? कावेरी भी ऐसा कहकर रोते रोते अपने कमरे में चली गई। इस तरह सास बहू हर रोज झगड़ा करते ही रहते थे। अगले दिन सुबह बाप बेटे दोनों हॉल में बैठे हुए थे। कावेरी, जरा चाय लाना तो। आपकी माँ क्या कर रही है? जाकर उनसे पूछिए। उसकी बातें सुनकर दोनों अचंभित रह गए। ठीक है माँ, जरा पापा को और मुझे चाय पिला दो ना। तेरी बीवी क्या कर रही है, उससे कहना। उनकी बातें सुनकर बाप बेटे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। पापा, आज हमें कोई चाय नहीं पिलाने वाला। ऐसा कहकर भरत अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। उसमें उसे एक पैम्फलेट दिखाई दिया। उसने उस पैम्फलेट को निकाला और पढ़ने लगा। आदर्श सास बहू की प्रतियोगिता जीतने वाले को काका शॉपिंग मॉल में फ्री शॉपिंग। उसने जोर से पढ़ा ताकि सबको सुनाई दे। भरत की आवाज सुनकर सास बहू दोनों दौड़ते हुए हॉल में चली आईं। बेटा, तुझे चाय चाहिए था ना? मैं ले आती हूँ। नहीं सासू माँ, आप बैठिए ना, आप तीनों के लिए मैं ही ले आती हूँ। उनकी बातें सुनकर बाप बेटे अचंभित रह गए। एक दूसरे का चेहरा देखकर वो मुस्कुराने लगे। अभी तुमने कुछ पढ़ा था ना? एक और बार पढ़ के सुनाओ बेटा। आदर्श सास बहू की प्रतियोगिता जीतने वाले को काका शॉपिंग मॉल में 10 लाख की शॉपिंग फ्री। इस बात को सुनते ही सास बहू के चेहरे खुशी से चमकने लगे। जो भाग लेना चाहते हैं 1000 रुपए का फीस भरे और भाग ले। इस महीने का 30 तारीख आखिरी दिन है। अगले महीने का 1 तारीख से प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। 1 महीने तक आप पे नजर रखने के लिए एक जज आपके साथ आपके घर में रहेंगे। वो जज जो मार्क्स देगा, उसके बिना पर उत्तम सास बहू का चुनाव किया जाएगा। इस बात को सुनते ही सास बहू दोनों एक दूसरे पर झूठा प्रेम दिखाने लगे। ये क्या सासू माँ, इतनी देर से खड़ी हो? ज्यादा देर खड़े रहने से पैरों में दर्द हो जाएगा। अब बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं बहू, तू ही बैठ, मैं ही जाकर सबके लिए चाय लाती हूँ। इस तरह सास बहू दोनों चाय बनाने के लिए तैयार हो गयी। माँ, जरा ये नाटक तो बंद करो। आप लोगों ने अभी तक प्रतियोगिता के लिए अप्लाई नहीं किया है। अरे ऐसा क्यों बोलता है? तुझे क्या लगता है हम उन 10 लाख के लिए प्यार का नाटक कर रहे हैं? बेवकूफ, पहले जाकर उस कंपटीशन के लिए अप्लाई करके आ। बाप बेटे दोनों शॉक हो गए। आदर्श सास बहू के कंपटीशन के लिए भरत ने अपनी माँ और पत्नी का नाम अप्लाई करके घर पहुँचा। 1 तारीख की सुबह किशोर नाम का आदमी इनके घर पहुँचा। सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे। कावेरी परोस रही थी। सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो गौरव उसे थूकते हुए कहा, अरे इतना नमक क्यों डाले हो भाई? दाम कम है तो नमक में सब्जी पका रहे हो क्या? माफ कर दीजिए बाबूजी। उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने सोचा उसने नमक नहीं डाला और फिर से डाल दिया। हाय राम, सासू माँ, मैंने सोचा आपने नहीं डाला और मैंने फिर से डाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, आज एक दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। अरे वाह,
एक की गलती को दूसरा सराह रहा है। बड़ी मेलजोल है इन दोनों में। किशोर मन ही मन सोच रहा था, लेकिन बाप बेटे उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, क्या नाटक कर रहे हैं। ऐसा वो सोच रहे थे। सब लोगों ने खाना खा लिया। खाने के बाद प्लेट निकालना था। कावेरी, तू जाकर आराम कर बेटा, प्लेट्स मैं निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं निकाल देती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। अरे मैंने कहा ना मैं निकाल दूंगी। इस तरह दोनों प्लेट्स निकालने के लिए झगड़ा करने लगे और इस तरफ बाप बेटे दोनों इससे पहले वो लोग प्लेट निकालने के लिए किस तरह झगड़ा करते थे याद करने लगे। सबने खाना खा लिया। वनजा खाना खाने के बाद उसी प्लेट में हाथ धोकर जा रही थी। अरे ओ, इस झूठे प्लेट को कौन निकालेगा? हाँ, तुझे और कोई काम है क्या? तू ही निकाल। मेरे बापू ने लाखों रुपए दहेज देकर मेरी शादी इसलिए नहीं कराई कि तेरे झूठे प्लेट निकालूं। 1000 रुपए की साड़ी तो नहीं दिला सकी, कहती है लाखों रुपए दहेज लाई है। तेरे लिए तो वो साड़ी ही बहुत है। इस तरह दोनों झगड़ा करने लगे। गौरव और भरत दोनों ने अपने कान बंद कर लिए। पापा, क्या थे और आज क्या बन गए हैं दोनों। कलयुग है, घोर कलयुग। बाप बेटे इस तरह सोच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ किशोर सास बहू के बीच के प्यार को देखकर खुश हो रहा था। इस तरह सास बहू दोनों मिलकर घर के काम बढ़ चढ़कर करने लगे। एक दिन की बात है। माँ, 10 तारीख को हमें फंक्शन पर जाना है, याद है ना? अरे मैं तो भूल ही गई थी। कावेरी, उसने कावेरी को बुलाया। हाँ सासू माँ, चाय लाऊं क्या? नहीं नहीं, इधर आ तो। कावेरी आकर उनके सामने खड़ी हो गई। अरे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। आपको अगर मुझ पे गुस्सा है तो मुझे डांटिए, मगर इस तरह सासू माँ के सामने बैठने के लिए मत कहिए। क्या नाटक कर रही है बाबा। अरे श्रेष्ठ बहू तो यही है, सास को सर पे बिठा के रखा है। किशोर मन ही मन सोच रहा था, लेकिन भरत इससे पहले कावेरी किस तरह का व्यवहार करती थी याद करने लगा। कावेरी सोफा में बैठकर पैर हिलाते हुए एक बुक पढ़ रही थी। तभी वनजा वहाँ पहुँची और कावेरी को देखकर वहाँ पे खड़ी हो गई। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें देखकर मैं डर के खड़ी हो जाऊंगी? तेरा घमंड तो सिर चढ़ के बोल रहा है। हाँ, मैं घमंडी हूँ, तो क्या करोगे अब? अरे कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर। तेरा लिहाज क्या करना है? चुपचाप निकल यहाँ से। भरत ये सब याद कर कर शॉक हो गया, लेकिन किशोर इन दोनों के बीच के प्यार को देखकर खुश हो रहा था। कावेरी को बैठने के लिए कहने पर उसकी बातें सुनकर भरत आश्चर्यचकित हो गया। तू क्या थी और आज क्या बन गई है? इस तरह मन ही मन भरत सोच में पड़ गया। बोलिए सासू माँ। 10 तारीख को हमें फंक्शन में जाना है, चलो आज शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है सासू माँ। सब लोग मिलकर शॉपिंग मॉल पहुँचे। बताइए मैडम, क्या चाहिए? मेरी बहू के लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखाना। मेरे लिए नहीं, मेरी सासू माँ के लिए दिखाइए। मैं सब कुछ दिखा देता हूँ, आपको जो चाहिए पसंद कर लीजिए। ऐसा कहकर वो साड़ियाँ दिखाने लगा। साड़ियाँ देखते हुए सास बहू दोनों, ये देख, ये रंग तुझ पे बहुत जचेगा। अरे सासू माँ, ये साड़ी आप पे बहुत जचेगा। इस तरह वो एक दूसरे के लिए साड़ी निकालने लगे। किशोर इन दोनों को देखकर मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगा, लेकिन बाप बेटों को उनका पुराना बर्ताव याद आ गया। एक बार साड़ी बेचने वाला जब उनकी गली में आया तो उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया वो लोग याद करने लगे। एक बार इनके गली में एक साड़ी बेचने वाला आया। ए साड़ी वाला, कॉटन साड़ी, पॉलिस्टर साड़ी, सिल्क के साड़ी वाला, वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सास बहू दोनों ने उसे बुलाया। वो उनके पास पहुंचा और कहा, बोलो माई, कौन सी साड़ियाँ दिखाऊं? देखो, पहले मैंने बुलाया था तो पहले मुझे ही साड़ियाँ दिखाना। ठीक है माई। ऐसा क्या? देखो, पहले मैंने बुलाया था, मुझे ही साड़ियाँ दिखाओ। सारी साड़ियाँ बाहर डाल देता हूँ, जो आपको पसंद आए ले लो। ऐसा कहकर उसने सारी साड़ियाँ उनके सामने रख दी। सारी साड़ियों को देखने के बाद उन दोनों को एक ही साड़ी पसंद आई। ये साड़ी मुझे चाहिए। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। इस साड़ी को पहले मैंने देखा था, मुझे ही चाहिए। आईने में कभी चेहरा देखा है अपना? बड़ी आई साड़ी चाहिए। क्या कहा तूने? उसने एक साड़ी लेकर
कावेरी को दे मारा। मुझे मारा तूने? ऐसा कहकर उसने भी एक साड़ी फेंकी। इस तरह दोनों साड़ियों से एक दूसरे को मारने लगे। इधर साड़ी बेचने वाला सर पकड़कर बैठ गया। बाप बेटे दोनों आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। साड़ियाँ लेने के बाद वो लोग जेवर की दुकान गए। वहाँ पर भी सास बहू का ये नाटक चलता रहा। भरत एक बार फिर अपनी माँ और बीवी के बर्ताव को याद करने ही वाला था कि अचानक उसके पिता ने कहा, सपना देखना बंद कर। कितने बार मुंगेरी लाल बनेगा? तू क्या देख रहा है? और इन दोनों ने क्या किया होगा? अब तक सबको पता चल गया है। बंद कर ये सपना देखना। बंद कर दो पापा। हाँ, बंद कर दे। इस तरह वो लोग शॉपिंग खत्म कर कर घर पहुँचे। दिन ब दिन सास और बहू के बीच का ये प्यार बढ़ते ही चला जा रहा था। देखते ही देखते एक महीना बीत गया। एक दिन किशोर भरत के पास पहुँचा और कहा था ना 1 महीने में इन दोनों को बदल के दिखाऊंगा। देखा, पूरा बदल गए हैं। आहिस्ता बोल, उन दोनों ने सुन लिया तेरा मर्डर कर देंगे। कुछ नहीं होगा यार, महीना पूरा हो गया मेरे यहाँ आए। अब जाके सच बताऊंगा। ऐसा मत कर, चुपचाप निकल जा। कुछ नहीं होगा भाई, तू देखना। वो कहेंगे पैसे किसे चाहिए, हम दोनों मिलजुल के ही रहेंगे। अच्छा माई, आपसे एक बात कहनी थी। ऐसा कहकर किशोर ने सास बहू दोनों को बुलाया। दोनों पहुँचे। अरे कंपटीशन वॉम्पिटिशन कुछ नहीं है। मेरा एक संस्था है जो सास बहू को साथ लाता है। आप दोनों मेरे पहले कस्टमर हो। किशोर ने ऐसा कहा। उसकी बातें सुनकर सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखा और किशोर के पास पहुंचकर कहा, तो क्या ये कंपटीशन नहीं था? नहीं है। तो तुम हमें बदलने आए थे? अरे तू कौन होता है हमें बदलने वाला? 1 महीने तक तेरे सामने नाटक करने के लिए हमने कितनी मेहनत की, पता है तुझे? ऐसा कहकर दोनों ने मिलकर किशोर की खूब पिटाई की। उनकी पिटाई से किशोर चिल्ला रहा था। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप रे। चिल्लाते हुए किशोर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सास बहू को मिलाने के प्रयत्न करने से बुरा काम इस दुनिया में और नहीं है। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से भाग गया। सास बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा गुस्से से देखते हुए खड़े रह गए। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दादा टीवी।